नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त अभय कुमार। आप देख रहे हैं ठोक तंत्र। दोस्तों, इन 3 दिनों के अंतराल में मैंने गाँव में जो घूमा है, गांव के मन और मिजाज को मैंने जो समझा है, उसके लिए उसका पूरा निचोड़ मैं आपके सामने लेकर आया हूं। और आपको मैं बता दूं कि जीत आपकी सीरीज में यह बहुत ही नायाब हीरा होगा, शामिल होगा, जो आपको चुनाव जीतने का मंत्र देगा, एक नेता बनने का मंत्र देगा और राजनेता बनने का मंत्र देगा। और दोस्तों, मैं यह दावा नहीं करता हूं कि यह मैं आपका मैं कुछ अपने सिखाने का प्रयास कर रहा हूं। यह पूरा जो निचोड़ है, जो मैं गांवों में घूमता हूं, उनकी जो ग्रामीण है, जो आम जनता है, उनकी मन स्थिति को समझते हुए मैं यह विषय वस्तु तैयार किया हूं कि आप चुनाव में सफल कैसे हो जाए। आपको चुनाव में सफल होने के लिए सबसे बड़ी बात है कि समाज की जरूरत आपको नहीं होनी चाहिए, समाज को आपकी जरूरत होनी चाहिए। तो आप समाज की जरूरत कैसे बन जाए, उसको मैं डिकोड करने का प्रयास किया हूं दोस्तों। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और यह बहुत ही आपके लिए यूजफुल और ज्ञानवर्धक वीडियो होने वाली है। तो दोस्तों, आप लोगों से गुजारिश है, जीत आपकी सीरीज की और वीडियो डाले हुए हैं। बिना पैसे के चुनाव कैसे जीते, कोई उम्मीदवार मजबूत है तो उस पर कैसी रणनीति होनी चाहिए, चुनावी रणनीतियां कैसी बननी चाहिए, अलग अलग विषयों की अलग अलग वीडियो डाला हुआ है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं चुनाव से संबंधित जानकारी लेने के लिए तो आप वीडियो को देख सकते हैं। तो दोस्तों, हम बात कर रहे हैं, और एक चीज और बता दे रहे हैं कि चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, हम आज बात करें कि जनाधार कैसे बनाते हैं। देखिए, चुनाव जीतने के लिए सबसे बड़ी बात होती है जनाधार। तो जनाधार हम कैसे बनाते हैं, जनाधार बनाने का फॉर्मूला क्या है, वो कौन सा आप काम करेंगे कि आपका जनाधार मजबूत हो जाए और आप चुनाव में आसानी से जीत सके, आपकी तूती बोले। और आपका जनाधार ऐसा होना चाहिए, कहें कि आपका जो क्रियाकलाप है, जो आपके नाम के शोर का इतना बुलंद होना चाहिए कि आपका प्रतिद्वंदी जो है सो पहले एक बार सोचे, आपसे खौफ खाए। खौफ खाने का मतलब है कि आपसे डरे नहीं, लेकिन आपके सामने चुनाव में खड़ा होने में सोचे। ऐसा आप एक अपना जनाधार, एक मैग्नेटिक फील्ड तैयार कर सकते हैं। यह कोई बहुत कहा जाता है ना कि कठिन काम नहीं है। थोड़ी सी मेहनत करने के बाद यह काम जरूर किया जा सकता है। थोड़ी सी श्रम करना पड़ेगा और अपने आप को समर्पित करना पड़ेगा। दोस्तों देखिए, नेता 2 तरह से होते हैं। नेता बनने का 2 तरीका है। या तो आप समाज पर डिपेंड रहे कि समाज हमको वोट देगा तो हम जीतेंगे, और आप समाज पर डिपेंड है कि समाज हमको अगर मौका देता है तो जीतते हैं। और दूसरा तरीका है कि अपनी अपनी कारगुजारियों को इतनी बुलंद कर दीजिए, अपनी जरूरत को अपने आप को इतना प्रासंगिक बना दीजिए कि समाज आप पर डिपेंड हो कि फलाना व्यक्ति खड़ा होगा तो मैं उसे वोट दूंगा। और सबसे बड़ा नेता का गुण यही होता है कि समाज उस पर डिपेंड रहे, समाज उसकी ओर देखे कि आखिर हम इनको अपना नेता कैसे बनाएं, इनको अपने इलाके से कैसे अपना नेता चुन कर भेजें। यह बड़ी बात होती है, यह उपलब्धि होती है। तो दोस्तों, सबसे बड़ी बात है कि अगर समाज के एकमात्र आप आशा के किरण बनना चाहते हैं, समाज आप पर डिपेंड हो, तो सबसे पहले आपको जनाधार बनाना पड़ेगा, एक आवरण, एक सीट बनाना पड़ेगा, जनाधार बनाना पड़ेगा। तो जनाधार कैसे बनाते हैं? आप देखिए, बहुत सारे आपके मन में सोचते हैं, बहुत सारे राजनेता होते हैं जिनका जनाधार बहुत मजबूत है। वो किसी पार्टी पर डिपेंड नहीं होते हैं, क्योंकि पार्टियों को उनकी जरूरत होती है। तो आपने गौर किया होगा, उनके पास एक मजबूत टीम होती है। मैं उदाहरण देकर भी बताऊंगा कि वो मजबूत टीम कैसी होती है और आपको पूरा समझ में आ जाएगा। तो देखिए, पंचायत चुनाव है। पंचायत चुनाव में आपकी छवि के लिए बहुत बड़ी टीम की जरूरत नहीं है, लेकिन आप उन बड़े नेताओं से सीख सकते हैं। आपके टीम में कम से कम प्रमुख लोग 5 से 6 लोग ऐसे होने चाहिए, विभिन्न विभिन्न तरीके के होने चाहिए। देखिए, जो आपके टीम में, जैसे टीम लोग, बहुत लोग, अभी चुनाव चल रहा है ना,
तो टीम बनाने के लिए क्या करता है, टीम तो एकदम टीम, मुझसे बहुत लोग बात करते हैं, आते हैं चुनाव से संबंधित मदद के लिए, तो मैं पूछता हूं कि आपके पास टीम है, तो हाँ हाँ बिल्कुल सर टीम है, तो चलिए हम आपको मिलवा दूंगा। तो टीम उनका क्या होता है, शाम को कहीं एक जगह पर 3 बजे चिकन बनवा दिए, मटन बनवा दिए और कुछ और नाजायज व्यवस्था कर दिए और 50-100 लड़के आ गए और वो बोलते हैं कि मेरा इतना बड़ा टीम है। टीम वह नहीं होता है दोस्तों, टीम 5 से 6 लोगों का आपका बनाइए। और टीम में कैसे लोग होने चाहिए, देखिए टीम में एक तो गंभीर व्यक्ति होना चाहिए, तो मौन हो लेकिन उसमें नेतृत्व क्षमता हो, आपका इतना नहीं हो तो आपके बराबर होनी चाहिए नेतृत्व क्षमता। और टीम में 2 लोग ऐसे भी रखिए जो माइक हो, जिनको हम लोग माइक कहते हैं, वो वोकल हो, आपके लिए कहीं बोले। देखिए आप खुद से नहीं बोलिएगा लेकिन कोई आपके टीम का व्यक्ति आपके बारे में सब जगह बोलेगा, आपकी अच्छाइयों को बोलेगा, आपको अच्छा काम करना भी पड़ेगा तो ज्यादा इफेक्टिव होगा। और कहा जाता है ना कि एक बात को अगर 10 बार 100 बार दोहराया जाए तो वह बात लोगों के मन में बैठ जाती है। तो 2 लोगों की ऐसी टीम होनी चाहिए और कुछ जुगाड़ू टीम होना चाहिए। दोस्तों चुनाव में छल बल कल सब चलता है, जुगाड़ू टीम, आपके टीम में एक ऐसा भी व्यक्ति होना चाहिए कि तुरंत अभी कुछ व्यवस्था करना है, नहीं हो पाया तो वह आंख बंद करके याद करता है ना, कह रहे कहेगा वो जुगाड़ कर देगा। तो वैसे जुगाड़ू व्यक्ति को भी आपको अपनी टीम में रखना पड़ेगा। 6 लोगों का टीम, 1 व्यक्ति 2 व्यक्ति जुगाड़ू ही हो और मजबूत लोग आपके टीम में, मजबूत लोग। मजबूत कहने से मतलब कि उनका इच्छा शक्ति मजबूत होना चाहिए, उनका ऐसा नहीं कि कहीं कोई तर्क शक्ति होनी चाहिए कि कोई कुछ बोल दिया बस उसी में ढल गए, हाँ में हाँ मिलाने लगे, वैसे नहीं। उनके पास तर्क शक्ति होनी चाहिए, अपनी बातों की रखने की क्षमता होनी चाहिए। तो आपका जब एक टीम बन जाएगा, एक टीम की तरह आप काम करेंगे तो अचानक आपकी छवि सुधरेगी और आपका जो जनाधार है वह बढ़ जाएगा, क्योंकि यह टीम जो है जनाधार बनाती है, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता है। तो दूसरी बात यह है कि लेकिन आप अपनी छवि कैसी रखें टीम में। आप मैं तो बोल दिया कि आपके समकक्ष होना चाहिए लेकिन उनसे आपकी अलग भी तो दिखना चाहिए। तो देखिए चुनाव में जाने से पहले यह जरूरी है कि आप उनके बीच का दिखें। जहां आप चुनाव में से लड़ रहे, ऐसा नहीं लगे कि देसी कौवा बिलायती बोल हो जाए, उनको लगना चाहिए कि अब व्यक्ति हमारे बीच का है, लेकिन उस व्यक्ति में आपके बीच का हो लेकिन उन लोगों से आपको भिन्न भी दिखना पड़ेगा। अपने जैसे व्यक्ति को क्यों चुनेंगे, उसमें कुछ तो अलग होना चाहिए। तो बहुत चीज मतलब देखिए जो जनाधार है, नेतागिरी है, चुनाव है, बहुत ही मैनेजमेंट और बैलेंस मैनेजमेंट का काम है। बैलेंस रखना है, ऐसा नहीं कि कहीं पर यह शो करना कि हम आपसे बिल्कुल अलग हैं लेकिन उनके बीच रहना है, लेकिन आपको में कुछ ऐसा कार्य भी करना है, ऐसा आपका बॉडी लैंग्वेज होना चाहिए, ऐसी आपकी भाषा होनी चाहिए कि उनको खुद लगे कि हमसे यह बेहतर है। तो विकल्प के तौर पे आप चुने जाएंगे, क्योंकि देखिए आप बहुत ज्यादा समय नहीं रहा है कि आप अपनी छवि बनाने में साल 2 साल समय लगाएंगे, 6 महीना समय लगाएंगे, नहीं। अभी जो काम करना है तो अभी से यह काम करना शुरू कर देना है। अब पता चलता है कि जो आदमी कभी कुछ लुंगी पहन के घूम रहा है, चुनाव आते के साथ कुर्ता पजामा पहनकर आप घूमने लगे। मैं यह नहीं कहता कुर्ता पजामा नहीं पहनिए, लेकिन अपनी ड्रेसिंग सेंस भी रखिए कि हमसे मैच क्या कर रहा है। लोगों के बीच हम जा रहे हैं तो कैसे जाए। आप पैंट शर्ट पहन के भी, आज मुखिया का चुनाव में कुछ ऐसा नहीं है कि आपको एक ड्रेस कोड होना चाहिए, क्योंकि अपने लोगों के बीच जाना है। पंचायत वार्ड का चुनाव में अपने लोगों के बीच जाना है। अब चुनाव जैसे ही आया तो वार्ड साहब कुर्ता पजामा झाड़ लिए, गोगल्स का चश्मा लगा लिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप जैसे रहते हैं वैसे रहिए। आप जैसे उनके बीच रहते थे, हाँ ठीक है, आप पैंट शर्ट में जाते थे तो आप उनके बीच में देखिए, आप स्टडी कर सकते हैं कि हमारे वोटर किस तरीके के हैं, उनका मिजाज क्या है, उस हिसाब से आप गमछा रख सकते हैं, गमछा डाल ले सकते हैं। तो कुछ उनके बीच का दिखते हुए भी उनका उनसे भिन्न दिखे। ये तो ड्रेसिंग कोड है, लेकिन आपका आचार व्यवहार, बात करने का सलीका तरीका सब भी थोड़ा उन्हीं की तरह बात करेंगे, लेकिन थोड़ा भिन्न होना चाहिए, रिस्पेक्ट ज्यादा देंगे। तो
और दूसरी बात है, देखिए राजनेता अपनी छवि चमकाते हैं, और जो भी नेता आपके यहाँ भी बहुत सारे नेता होंगे, तो दो तरीका से होता है, कुछ समस्याओं को सुनते हैं, उनकी समस्या को देखते हैं, उनकी भी एक छवि होती है। लेकिन क्योंकि आपको संघर्ष करना है, चुनाव में जाना है, तो समस्याओं को सिर्फ सुने ही नहीं, उसका निदान भी ढूंढे, निदान का कारण भी बताए, कम से कम कारण आप जाने और उनका निदान करने का प्रयास करें। कुछ अपना व्यक्तिगत सोर्स का ऐसा डेवलप करें कि उनका काम हो जाए। कुछ व्यक्तिगत इन्वेस्टमेंट की भी जरूरत पड़ सकती है, तो होती है। आज ही 2-3 मेरे पास समय था, तो 2-3 व्यूअर से बात हुआ, शिवान से बात हुई थी, एक व्यूअर से बात हुई है, रंजीत जी से बात हुई है, और लोगों से बात हुई। उन्होंने चुनाव लड़ने वाले हैं लोग, उन्होंने बताया कि सर हम बहुत काम किए हैं, 2-3 सालों से क्षेत्र में काम किए हैं, और बीमार थे लोग तो मैं पहुंचाया है। तो ये सब अच्छी बात है, इससे आपकी छवि मेकिंग होती है, छवि बनती है। लेकिन उसके साथ ही आपको दूसरे की समस्याओं को धैर्य से सुनना है, कभी प्रतिक्रिया नहीं देना है, और समस्या का निदान करना है। अगर निदान नहीं करना है, लेकिन आपको यह बताना होगा कि इसका समाधान कैसे होगा। इसके लिए मैं अलग अलग वीडियो में डाल रहा हूँ, हालांकि वो सीरीज थोड़ी सी इंटरप्ट हो गई है बीच में चुनाव का घोषणा के चलते, कि आप किसी परिवार को लाभ कैसे दिला सकते हैं, वो पूरा डाला हुआ है, इंदिरा आवास लाभ कैसे दिलवा सकते हैं, उसको आप देख सकते हैं। खैर वो चुनाव के बाद की बात है, बीच बीच में आप जानकारी के लिए देख लीजिएगा, तो लोगों के बीच जाके जानकारी दीजिएगा कि हाँ फलाने जगह आवेदन पड़ेगा, इतना मिलेगा, अगर कोई मर जाता है, काम करते हुए मजदूर तो इतना का बीमा है, यह सब जानकारी आप देते हैं तो आपकी छवि बनेगी गाँवों के बीच में। अभी देखिए चुनाव आ गया है, शादी ब्याह में लोग जाते हैं, मरनी हरनी में भी जाते हैं, जो कहीं की कभी किसी के दरवाजे पे नहीं जाता था, चुनाव आ गया तो हर एक न्योता को बिना बुलाए भी पहुंच रहा है। लेकिन जाने का तरीका क्या होता है दोस्तों? जाने का तरीका यह होता है कि क्षमा करेंगे, समय पर जब कार्ड में जो समय होता है कि 6 बजे भोजन का समय है, गए और एक सेल्फी लिए, आराम से सेल्फी लेके फेसबुक पे डाल दिए, 4 जगह भेज दिए, उनका हो गया, यह निपट गया मामला कि हम फलाने जगह गए थे। शादी ब्याह, अभी चुनाव का समय है, आप बिल्कुल उनके हर सुख दुख में शामिल होइए। लेकिन शामिल होने वाले तो सिर्फ आप ही नहीं हैं दोस्त, चुनाव लड़ने वाले बहुत सारे लोग जाते हैं। अभी माहौल है ऐसा, सारे लोग जाते हैं, तो आपका नाम कैसे याद रखेगा, आपकी छवि कैसे अलग बनेगी? तो आप थोड़ा सा ध्यान रखिए। देखिए मैनेजमेंट कीजिए, हो सकता है एक दिन में 3-4 जगह भी आपको जाना होगा। तो आप शादी में गए, बिटिया की शादी में जा रहे हैं, खाना के टाइम में जाने में तो सब कोई जाएंगे नाश्ता करने, भोजन करने, थोड़ी देर पहले जाते हैं आप, और अगर आपके टीम में लोग हैं वहां हेल्प में लग जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि कोई समस्या क्या है, कुछ है, 5 मिनट 10 मिनट आधा घंटा आप समय देते हैं वहां पर। तो अब देखिए शादी ब्याह में बहुत सारे लोग हैं, उस गांव के, उस मोहल्ले के, उस वार्ड के लोग हैं, और लोगों से बातचीत होती है। 10 लोगों से मिलिएगा, उनसे बात कीजिएगा, अपनी बात रखिएगा, अपना विजन रखिएगा, तो आपका ज्यादा प्रभाव पड़ेगा और आपको उनसे मिलने जाने के लिए एक भीड़ इकट्ठा करने की जरूरत, नुक्कड़ सभा अपने आप वहां हो जाएगी। तो उसका ध्यान आपको रखना है। शादी ब्याह भोज ये सब में आप जाते हैं और जनता के नजर में आपको मसीहा की छवि बनाना, जनता के नजर में मसीहा, उसके लिए जनता के बीच ऐसा लगने चाहिए कि यह व्यक्ति किसी से भी भिड़ सकता है। बहुत सारे आप बाहुबली का नाम सुनते होंगे, कैसे जीत जाते हैं लोग, कहते हैं इतना खराब व्यक्ति कैसे जीत जाता है। नाम मैं किसी का नहीं लूंगा, लेकिन लोग कहते हैं जिनकी छवि बाहुबली की होती है, पुलिस प्रशासन उसको गलत मानता है, लेकिन वह अपने क्षेत्र में लोकप्रिय होता है। इसलिए लोकप्रिय होता है कि अपने क्षेत्र के लोगों के लिए किसी से भीड़ जाता है, रॉबिन हुड वाली छवि है, अपने क्षेत्र के लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाता है, लेकिन उधर से लूटकर इधर अपने क्षेत्र के लोगों को मदद करता है। तो एक छवि ऐसी आप बना, लेकिन मैं छवि को अच्छा नहीं मानता हूं। अच्छा काम करके भी ऐसी छवि बनाया जा सकता है, जनता के नजर में मसीहा बना जा सकता है। समाज की जरूरत आप बनिए, या नहीं कि आपकी जरूरत समाज बन जाए, इसका ध्यान रखना है।
और रसूख का प्रयोग कीजिए। देखिए, आपको चुनाव में जाना है तो अपना रसूख रखिए। आपको जहां भी रसूख है, मीडिया में रसूख है, मीडिया वालों से आपका परिचय है, पुलिस से है, ब्लॉक से है, बड़े लोगों से है, छोटे लोगों से है, और तरह तरह के लोग होते हैं। उस रसूख को, सबसे बड़ी बात है, उस रसूख को अच्छे तरीके से उपयोग करना और उस रसूख को मेंटेन रखना। संबंध है, संबंध को मेंटेन रखना। अब गलत लोगों से आपका रसूख है, उसका आप कैसे प्रयोग कर सकते हैं और कैसे मेंटेन रख सकते हैं कि आपकी छवि पर भी दाग नहीं आए, यह है चुनाव जीतने का मंत्र। आपको स्वीकार्य होने का मंत्र यह है। और नकली दबाव नहीं बनाना है किसी पर। नकली, देखिए, बहुत हमारे यहाँ एक नेताजी हैं, वो क्या करते हैं, उनका एक बार की बात है कि वो बोले, जब भी हम बात करते हैं डीएम साहब से बात कर रहे हैं, हासर, और इसी बीच उनके मोबाइल पे कॉल आ जाता है। आसपास वाले लोग कहते हैं अभी तो बात हो रही थी, तो बात के दरमियान कॉल कैसे आ गया। तो नकली दबाव बना रहे थे, डीएम साहब को फोन नहीं लगाए थे और झूठ मूठ का वह नकली रूप से बातचीत कर रहे थे, लेकिन पोल खुल गई, फोन आ गया बातचीत के दरमियान, जबकि एक कॉल के भी दूसरा फोन नहीं आता है। तो इस तरह से नकली दबाव नहीं बना। जिस दिन आपका यह पोल खुल जाएगा, आप हंसी के पात्र बन जाएंगे। इस चीज से बचना है। और अपनी जाति धर्म के लोगों के बीच सर्वमान्य होना है। देखिए, लोग अपनी स्वीकारता बढ़ाने के लिए अपनी जाति धर्म का प्रयोग करते हैं। क्योंकि बिहार है, खास करके बिहार, यूपी, हिंदी भाषी क्षेत्रों में जाति धर्म का प्रयोग चुनाव में खूब होता है। यह जो जाति धर्म का प्रयोग करके कोई राजनेता नहीं बन सकता है, लेकिन चुनाव में तो फायदा होता ही है। तो जाति धर्म के लोग, अब ऐसा नहीं कि पूरा जातिवाद करने लगेगा तो आपको दूसरे लोगों का, दूसरे वर्ग का वोट नहीं मिलेगा, लेकिन अपने जाति और धर्म लोगों के बीच एक स्वीकार्य व्यक्तित्व आपको बनना पड़ेगा, एक स्वीकार्य नेता बनना पड़ेगा। तो अपने जाति धर्म के लोगों को विश्वास दिलवाइए कि आपके बीच का मैं ही एक व्यक्ति हूं, चाहे मैं एक व्यक्ति हूं जो आपके बीच में, आपके लिए भी मैं काम करूंगा। अगर मेरी जीत इस समाज की जीत होगी, हमारे इस जाति की जीत होगी, इस धर्म की जीत होगी। जैसे ही यह आप विश्वास दिला देते हैं, इतना स्वीकारता आपकी बढ़ जाती है, तो आपका एक वोट बैंक मजबूत रहेगा, दूसरे जगह आपको काम करने की जरूरत पड़ेगी। और सबसे बड़ी बात है, देखिए, अपना व्यक्तिगत छवि मृदुभाषी, भाषा पर संयम रखना है, अच्छी तरीके से बात करना है, बात रखना है, ढंग से रखना है, और आवाज में और वादा में, दोनों में मजबूती दिखना चाहिए। अगर आप कुछ बात को कहते हैं तो मजबूती से कहते हैं। ये चुनाव है, चुनाव में तरह तरह के आरोप प्रत्यारोप चलते हैं, किसी पर व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करेंगे, लेकिन जो उनके क्रियाकलाप है, उनके जो कार्य है, उस पर टिप्पणी, उनकी कमियों को आप गिनाना है, लेकिन मजबूती से उसका समाधान भी बताना है। बहुत सारे नल जल का बहुत चल रहा है, नल जल, अब पुराने जो हैं चुनाव लड़ रहे हैं, उनके खिलाफ नए लोग जाएंगे तो बोलेंगे नल जल ने लूट लिया। लेकिन आप क्या करेंगे, अपना विजन भी बताना पड़ेगा। उसको जब आप मजबूती से रख लेते हैं, जनता को समझा देते हैं, आपकी व्यक्तित्व कला रहती है, तो चुनाव जीतने से आपको कोई नहीं रोकेगा, एक स्वीकार्य नेता आप बन सकते हैं। दूसरी बात, जो चुनाव पहले से जीते हुए हैं, उनके लिए भी एक अलग से मैं वीडियो बना दूंगा कि वो कैसे अपनी बात को मजबूती से रख सकते हैं। और जो गलतियां हुई है, वो गलतियों की जिम्मेवारी सिर्फ मेरी नहीं है, इसमें और लोग इन्वॉल्व हैं, और सिर्फ मेरी गलती नहीं है, हम कोई सिस्टम का दोष है, और कैसे यह गलती हुई है, कैसे यह दिख रहा है कि यह गलत है, उसको समझाने के लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। वैसे प्रतिनिधियों के लिए जो चुनाव में जीते हुए हैं, फिर दोबारा चुनाव में जा रहे हैं। तो दोस्तों, यह कोई चुनाव जीतने का लिए नहीं, चुनाव में लड़ने के लिए बात नहीं कर रहा है सिर्फ यह, लेकिन जो पूरी बात है, जो लोगों के बीच में बात करने के बाद जो समझ में आया कि कैसे लोगों को पसंद करते हैं, आपके सामने रखने का मैं प्रयास किया हूं। और मैं जो कह रहा था कि यह चुनाव जीतने का मंत्र ही नहीं है, सर्वमान्य स्वीकार्य नेता बनने का भी मंत्र है। तो दोस्तों, वीडियो ज़्यादा लंबी न हो जाए, हालांकि आपसे बातचीत करने का तो बहुत और मन कर रहा है, इसलिए मैं विदा लेता हूँ। मिलता हूँ अगले वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा,
कमेंट कीजिएगा और आप क्या जानना भी लिखिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।